हेलो बच्चों। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। व्हेन एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ लिथियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, क्या होता है जब हम ये इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। ऑप्शन बी में दिया है लिथियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। ऑप्शन सी सेज एज द करंट फ्लोज pH ऑफ द सॉल्यूशन अराउंड कैथोड रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन डी कह रहा है कि एज द करंट फ्लोज pH ऑफ द सॉल्यूशन अराउंड कैथोड डिक्रीजेस। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसमें क्या हो रहा है, तभी हमको पता चलेगा कि क्या प्रोड्यूस होगा किस जगह पे। राइट, तो हमारा की कॉन्सेप्ट है कि हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते, पहले यहाँ पे दिया गया है कि ग्राफाइट रॉड लिया गया है। राइट, दो ग्राफाइट रॉड लिया गया है एज इलेक्ट्रोड, उसमें से एक कैथोड है और एक एनोड है ना। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो है लिथियम क्लोराइड यानी कि LiCl। अब LiCl जो है वो कैसा प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा दो टाइप के आयंस Li प्लस और Cl माइनस। और ऑब्वियसली ये जो सॉल्ट है वो कैसे बनेगा, वो तभी बन पाएगा ना जब हम इसके साथ पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड कर रहे हैं मतलब उसके लिए जो आयंस निकलेंगे वो रहेंगे H प्लस और OH माइनस। तो अभी हमको पता है कि जितने भी पॉजिटिव आयंस होते हैं इसको हम क्या बुलाते हैं, कैटायंस। अब जो कैटायंस होते हैं वो हमेशा कैथोड की ओर भागते हैं और हमारे जो नेगेटिव आयंस है उसको हम क्या बुलाते हैं, अनायंस। राइट, अब ये जो अनायंस है ये हमेशा एनोड की तरफ भागते हैं। तो इसके नाम से ही हमको पता चल जाएगा, एनायंस एनोड की ओर भागेंगे, कैटायंस कैथोड की ओर भागेंगे, है ना। तो इस हिसाब से हमको पता चला कि जो Li प्लस और H प्लस के बीच में कंपटीशन रहेगा और कंपटीशन में जीतता कौन है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। अब हमको पता है कि जो कैथोड है, कैथोड के पास रिडक्शन होता है। अब हम जब रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो Li प्लस और H प्लस के बीच में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा वो ही कंपटीशन जीतेगा। और अगर हम देखेंगे लिस्ट में तो H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि इस केस में हमारे कैथोड के पास H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब जो एनोड है, एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता है और एनोड के पास आइदर Cl माइनस जाएगा या फिर OH माइनस। इन दोनों के बीच में जब कंपटीशन होगा तो हमारा जो Cl माइनस आयन है वो जीतेगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हमको पता चला कि जो क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पे हमारे H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ से हमको पता चलता है कि कैथोड के पास H प्लस आएगा और एनोड के पास क्लोराइड आयन। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो एनोड रहता है उसके पास क्या होगा कि क्लोराइड आयन आए। तो क्लोराइड आयन आया मतलब क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा और कैथोड के पास H प्लस आयंस आए यानी कि H2 गैस प्रोड्यूस होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा जो कैथोड है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा और हमारा जो एनोड है वहाँ पे क्लोरीन गैस निकलेगा। तो इन दो चीज़ों से हमको एक चीज़ क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए तो करेक्ट है कि क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। ये चीज़ करेक्ट है। अब हम अगर देखेंगे कैथोड के पास क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन पीएच के बारे में भी दिए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा है। अब जो कैथोड है यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज कि हमारा ये राइट साइड वाले को हमने कैथोड जैसा लिया, तो कैथोड के पास आ गए हमारे H प्लस सारे, है ना। तो H प्लस सारे जब आ रहे हैं, अब क्या हो रहा है कि दो H प्लस मिल के एक H2 गैस बना रहे हैं, है ना। कि जैसे H प्लस H2 गैस बना रहे हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो दो H प्लस मिलके एक H2 गैस बनाएंगे दो इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H2 गैस बना रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, H प्लस का pH क्या होता है, कम होता है और H2 गैस का जो होता है pH ज़्यादा होता है। यानी कि इस प्रोसेस में जो हमारा pH का वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एट कैथोड क्या हो रहा है, pH इंक्रीज हो रहा है।
क्योंकि H+H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही ऑप्शंस में देख सकते हैं कि pH रिमेन्स कांस्टेंट लिखा है, pH डिक्रीजेस लिखा है, तो दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। और ऑप्शन बी देखा जाए तो लिथियम इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, नहीं, लिथियम नहीं डिपॉजिट होता है, हाइड्रोजन डिपॉजिट होता है। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो फिर हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। I hope you understand the solution. Thank you.